हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस जीएस क्लासेस बाय सज्जाद सर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का ज्योग्राफी का पेपर, जो कि आपका नवंबर में एग्जाम हो चुका है। इसका आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इरेटो अस्थनीज महोदय के द्वारा किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसमें से भौतिक भूगोल की शाखा मानव भूगोल नहीं है। बाकी आपका भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये सभी के सभी भौतिक भूगोल की ही शाखाएं हैं, जबकि मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी आपका भौतिक भूगोल नहीं है। अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक कौन था? यह आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर होगा आर्टो शिमिड। ठीक है, आर्टो शिमिड रूस के एक वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा 1943 यानी कि 1943 में धूल परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया था। आर्टोशिमिड किस देश का वैज्ञानिक था? फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, रूस का। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो दोस्तों, पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 किलोमीटर होता है। 6371 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, सीएम क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्थल रूप नदी के द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसमें आप देखिएगा तो जलप्रपात भी नदी के द्वारा बनता है, उसके बाद से गोखुर झील, गार्ज भी बनाया जाता है, जबकि बरखान नहीं बनता। ठीक है, इसमें बरखान आपका क्या होगा? नदी निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो सौरमंडल में प्यारे बच्चों 8 ग्रह हैं। ग्रह होता क्या है? ग्रह वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है? सबसे आंतरिक भाग मेरे प्यारे बच्चों क्रोड होता है। ठीक है, सबसे आंतरिक भाग यानी कि सबसे जो निचला भाग होता है वो आपका होता है क्रोड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपरी परत, ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? तो सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी होता है, और भूपर्पटी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको मेंटल कहते हैं, भूप्रवार कहते हैं, और सबसे नीचे आपका क्या होता है? क्रोड होता है। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का प्रमुख कारक है? तो मृदा बनने वाले कारक कौन कौन से हैं? उसमें आपका देखिए मूल चट्टानें भी होती हैं, उसमें जलवायु भी आता है, इसमें आपका समय भी लगता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन भारत का मानक देशांतर है, यानी कि मानक समय रेखा आपसे पूछा गया है, कौन सा होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? भारत के पड़ोसी देशों में देखिए आपका ये चीन भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भी आता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन अरब सागर में? अरब सागर में कौन सा द्वीप है? तो इसमें आपका अरब सागर में देखिएगा तो लक्षद्वीप है। अरब सागर में लक्षद्वीप है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अरब सागर में लक्षद्वीप पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार को कौन जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को आपको दोस्तों 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसमें क्या करता है? 10 डिग्री चैनल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकटक झील है? लोकटक झील आपका मणिपुर में पड़ता है।
लोकटक झील मणिपुर में होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? तो दक्षिण भारत की नदी आपका हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, 25 निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में आपका देखिए गोदावरी नदी भी गिरती है, गंगा नदी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, जबकि तापी नदी आपका अरब सागर में गिरती है। निम्न में से किस देश की भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आपका हो गया बांग्लादेश, जो कि 4,096 किलोमीटर है। 4,096 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भारत। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है दोस्तों वो नर्मदा के तट पे है, नर्मदा नदी पे है। और जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में आपका जबलपुर है, और जबलपुर में भी कहा तो अमरकंटक, अमरकंटक के में ये आपका धुआंधार जलप्रपात है। निम्नलिखित में कौन जलोढ़ मृदा है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का रूप पूछा गया है? नवीन। तो नवीन मिट्टी जो होती है वो खादर कहलाती है, और पुरानी जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक है? तो सिंधु नदी की सहायक देखिए आपका सतलज भी है, रावी भी है, ब्यास भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी हो जाएंगे इसमें। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेवा जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है यानी कश्मीर हिमालय, यहाँ पे आपका करेवा मिट्टी पाई जाती है, या करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।